कितने पीड़ित किसान थे, जहां पर हाथियों से अब तक 500 से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है, जो मार दिए गए हैं। हम नहीं है, दिक्कत नहीं हम गौ माता, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ये जो रोडों पे डोल रही हैं, इनके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाए और इनकी एक अच्छी व्यवस्था करे। अगर 2 4 5 गौशाला बन गई तो उन तक कुछ नहीं होने वाला। पहली बार में 14 खूब बढ़िया मोदी मोदी करके वोट दी थी, लेकिन अब अंदर से गवाही आती है कि इसमें तो कुछ नहीं है। पब्लिक इनसे बहुत प्यार करना चाह रही है, लेकिन ये पब्लिक को पागल बनाकर अलग मुंह फेर रही। सर आज धरने पर आए हैं जी, क्या बात है, क्या वजह है, क्या मांगे हैं? देखो साथियों, आपने देखा होगा जो प्रताड़ित किसान थे, केरल के थे, जहां पर हाथियों का आतंक हो रहा है, या उत्तराखंड के थे या झारखंड के थे, कितने पीड़ित किसान थे, जहां पर हाथियों से अब तक 500 से ज़्यादा काउंटिंग हो चुकी है, जो मार दिए गए हैं। आप शहर में निकलो, रोड पे कोई गाय बिजार हर कस्बे में, हर गांव में बैठे रहते। हमारी सिर्फ यही मांग है सरकार से कि सरकार कोई कानून पास करे, बजट करे, गौ माताओं के लिए अलग कोई अपनी बाउंड्री वाला अपने गौशालाओं का ज़्यादा होगा। तो गौशालाएं तो सरकार बना ही रही है, योगी जी लगातार कह रहे हैं गौशालाओं को समृद्ध किया जा रहा है, गौशालाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, गौशालाएं में गौ रहेंगी, तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखो, कहने और करने में, कथनी में बहुत अंतर होता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अगर उन्होंने 10-20 बना भी दी तो उसमें कुछ नहीं हो रहा जी। जो इन किसानों का मानना है कुछ नहीं होना, फसलें नहीं हो पा रही, कहाँ तक फसल को रखा पाओगे आप? सुअर नहीं आ रहे, भेड़िया नहीं आ रहे, गाय बिजार नहीं आ रहे, अन्य समस्याएं हैं। गांव माता से गौ माता तो हम नहीं कह रहे दिक्कत नहीं है, हम नहीं है दिक्कत नहीं हम गौ माता, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ये जो रोडों पे डोल रही हैं, इनके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाए, एक कानून बनाए, बजट पास करे और इनकी एक अच्छी व्यवस्था करे। ये ग्रेटर नोएडा की गौशाला, ये ग्रेटर नोएडा की गौशाला भूखे मर रही है। अच्छा, गायें भूखे मर रही है, भूखे मर रही है ग्रेटर नोएडा। करोड़ों का बजट पास हो रहा है गायों के चारा के लिए, आप कह रहे हैं गाय भूखी मर रही है। अब मैम हम कैसे बता दें वो करोड़ों का बजट उनके जेब में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हमारे अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2 4 5 गौशाला बन गई तो उन तक कुछ नहीं होने वाला। हम सरकार से यही डिमांड करते हैं अभी और ज्यादा इसमें बजट लाया जाए। तो इसमें रास्ता क्या होगा? क्योंकि लगातार सरकारें ये कह रही थी कि पशुओं के लिए व्यवस्था करेंगे, उनके गोबर की जो कॉस्ट, उसके गोबर के पैसे दिए जाएंगे किसानों को। तो अब ऐसे में सरकार आप कह रहे कुछ काम नहीं कर रही, तो रास्ता क्या होगा? रास्ता वो सरकार ढूंढे। आपकी कहने और कथनी में सरकार की में बहुत अंतर है। क्या कहने थे, ये देश की जनता इतनी पागल नहीं है, एक बार पागल बन जाएगी, 2 बार बन जाएगी, 3 बार नहीं बनेगी पागल। वो सरकार को सोचना चाहिए आपने जनता को कितना बहका लिया, कितना बहका सकते हो। सरकार समझ चुकी। किस बात के लिए बहका लिया सरकार? यही बहका लिया, जैसे बोले गोबर का पैसा कहाँ किसे कुछ भी नहीं। हाँ। यही तो सरकार की पॉलिसी होती है। जैसे मोटे मोटे तौर पर जो 15 लाख के वो तो एक जुमला है। हाँ। कब तक बहकाएगी? हाँ। कितनी नौकरियां, कितना रोज, तो एक जुमला। अब सरकार मतलब आम जनता इसमें बहकने वाली नहीं है जी। तो आप लोगों की मांगे इस बात को मांगते मांगते 8 से 10 साल होने को है और सरकार अभी भी सुनने के मूड में नहीं है। हमारे भारतीय किसान सभा ने जो ये पंचायत जो बुलाई है, अभी हमारी इस पे नजर गई है। ये जो आवारा पशुओं का जो हो रहा है, अभी आपने टीवी में देखा होगा उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का कितना प्रकोप रहा, लोग बाग खेतों में भी नहीं पहुंच पाई। और आपने एक चैनल, आप जैसे चैनल नहीं दिखाया था कि वो जो चैनल होता है जो वन विभाग का, उसमें एक इंसान बढ़ गया था, वो 1 घंटा बाद लेकर आता, मीडिया ने दिखाया था, आपने देखा हो तो वो पिंजरे भी इतने बेकार हुए पड़े हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए अपनी ऐसी व्यवस्था को देखते हुए, अपनी मशीनरी को देखते हुए। कहने और करने और कथनी में बहुत अंतर होता है। वो ऊपर बैठे बैठे आदेश चला देते हैं और करना कुछ नहीं। आप भी जैसे लोग हैं सरकार को बदनाम करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी नीतियां लेके आए हैं। हम तो नहीं बदनाम करते, हमने तो खूब पहली बार में 14 खूब बढ़िया मोदी मोदी करके वोट दी थी, लेकिन अब अंदर से गवाही आती है कि इसमें तो कुछ नहीं है जो हम मान रहे हैं। तो मुमकिन है, अब मुमकिन तो होता रहा है, मुमकिन आज हो तो रही है बर्बादी मुमकिन। मैम मुझे नहीं कहना चाहिए 40 रुपए किलो आलू हो रहा, किसान को कुछ नहीं मिल रहा, सब बीच में सरकार की क्या पॉलिसी? आपने भी वोट दिया था? हाँ दिया था, हमने वोट दिया था। आप नहीं देंगे? किस उद्देश्य पे दिया था? मोदी बस मोदी बस। तो फिर मोदी कीजिए। अब दिल गवाही नहीं दे रहा। आपने उसी उद्देश्य मैंने पहले बोला 1 बार बहका सकते हो, 2 बार बहका सकते हो, बार आप नहीं बहकाओगे मुझे। आपने कहा सिर्फ मोदी के नाम पे। हाँ तो पहली बार पूरा देश पागल हो गया। अब क्या देख लिया आपने उत्तर प्रदेश में? देख लिया, पागल हो गया। मतलब पागल, सॉरी मैं अपने शब्दों को लेता हूँ, भावनाओं में बह गया था। हाँ भावनाओं में, मैं सॉरी अपने शब्द लेता हूँ। मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, भावनाओं में बह गया। अब 2000 अभी देखो उत्तर प्रदेश का मोदी जी के साथ है, तीसरी बार मैंडेट मिला उनको। 27 में बता देंगे उत्तर प्रदेश में, और आने दो आगे और बताओ। अगर यही हाल रहे तो
अगर यही हाल रही तो लेकिन अगर कुछ इनको सुधार हो सोच समझना चाहिए, सुधार करना चाहिए। पब्लिक इनसे बहुत प्यार करना चाह रही है, लेकिन ये पब्लिक को पागल बना के अलग मुंड फेर रही। अगर इनका यही हाल रही तो बहुत जल्दी मुक्की खा के नीचे गिरेंगे। लेकिन मोदी राज में तो हिंदू सुरक्षित है ना, देश सुरक्षित है ना। नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान उसमें नहीं जाते, सब भाई भाई होते हैं। लेकिन नारा तो ये दिया जाता है। पॉलिटिक्स होती है, ये पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की होती है। कोई हिंदू को ले ले, मैं मुसलमान को ले लो, ये पॉलिटिक्स लोगों की होती है। ये जात नेताओं की होती है, समाज की कोई जात नहीं होती, आतंकवाद की कोई समाज जात नहीं होती। लेकिन देश में तो नफरत फैल रहा है ना। कौन फैला रहा है? उनका काम है वो करने का, अभी किसान- हमारा काम है हमें समझाने का, समाज को समझाने का। जातिवाद में मत किसान बटो। कह रहे हैं शस्त्र उठा लो, शस्त्र उठाओ, दोनों उठाओ। इसका फिर क्या रिजल्ट होगा? अगर उठा भी लिया तो क्या होएगा? मान लिया, उठा लिया शस्त्र और उन्होंने भी उठा लिया, फिर क्या होएगा? उसका नतीजा क्या है, उस पर सोचना चाहिए ना। मैं उनके कहने तक करें क्या हम काम? हम अपने हिसाब से करेंगे, हम जनता जागरूक है। हिसाब से लग रहा है मोदी मैजिक फेल है अब। हाँ, मैजिक फेल 80% फेल हो चुका, 20% है जो अपने धन बल और बाहुबल के हिसाब से चल रहा है। बस मोटी मोटी बात।